हमने देखा है, वीडियो में हमारे पास है, जहाँ पर वो बोलते हैं आदरी पादरी क्या करेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। क्या आदरी पादरी देश को बर्बाद करते हैं? शब्द है, उनके नारे हैं और माँ की गालियां दे रहे हैं और उसके बाद हमारे समाज को देश का गद्दार बता रहे हैं। गलत नारेबाजी की गई है और उसमें कहा गया कि आदरी पादरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को, इस प्रकार के नारेबाजी की गई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। 24 जुलाई 2025 आज की तारीख है। सीजी भास्कर की टीम जामुल थाना में मौजूद है और मसीह समाज जो है आज आवेदन देने के लिए आए थे यहाँ पर। क्या विषय है, किस बात के लिए आए थे, बात कर लेते हैं। जी, आज आवेदन आप लोग देने के लिए यहाँ पर आए हैं पुलिस के पास में, और इसके पहले जो है आप लोगों ने आवाज़ भी उठाई है कुछ बातों को लेकर। क्या विषय है पूरा? जैसा कि सारा शहर जान रहा है कि पिछले रविवार को जो है हमारे सुपेला क्षेत्र में जो है चर्च पर अटैक किया गया, और जहाँ पर कि हमारे यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के हमारे जो डायरेक्टर बोर्ड के सदस्य हैं लोगन जी, उनके चर्च पर अटैक किया गया और उनके खिलाफ में जो है दबावपूर्वक कार्रवाई करवाया गया और उनके साथ 4-5 लोगों को जो है जेल में भेजा गया। और इस प्रकार से 6 लोगों पर जो है झूठा आरोप धर्मांतर का लगाकर जो है उनके ऊपर कार्रवाई किया गया। और इस प्रकार से जेल में जाने के बाद उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा जेल में मारपीट किया गया। और इन सब बातों को लेकर मसीह समाज जो है काफ़ी क्रोधित है, क्योंकि इस प्रकार की घटना, एक तो जेल भेजा जा रहा है, फिर अब जेल में भी मारपीट, ये नया एक शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हो रही है लगातार हमारे मसीह समाज के खिलाफ में, इन सारी बातों को लेकर ऐसा लगता है कि एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से जो है हमारे समाज के खिलाफ में जो है ये साजिश किया जा रहा है। तो इसीलिए आज हम लोग यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल के बैनर तले हम सब जो है जामुल थाने आए हैं और उन 2 लोगों पर हम कार्रवाई की मांग करते हैं, राकेश लोचन तिवारी और सौरभ देवांगा, जो कुछ छोटे बच्चों को नादान बच्चों को जो है भड़का कर इस प्रकार से हमारे समाज के खिलाफ में भ्रमित कर जो है लाते हैं, नारेबाजी करते हैं। और उनके नारेबाजी हमने देखा है, वीडियो में हमारे पास है, जहाँ पर वो बोलते हैं आदरी पादरी क्या करेंगे, देश को बर्बाद करेंगे। क्या आदरी पादरी देश को बर्बाद करते हैं? ऐसे शब्द हैं उनके, ऐसे शब्द हैं, उनके नारे हैं और माँ की गालियां दे रहे हैं और उसके बाद हमारे समाज को देश का गद्दार बता रहे हैं। तो मसीह समाज जो है इन सारे बातों को लेकर जो है बहुत ही नाराज है और हम सब जो है इस विषय को लेकर हम यहाँ पर जामुल थाने आए हैं ताकि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। खासकर वो जो नारा लगाया जा रहा है उनके खिलाफ में जो है देशद्रोह का आरोप लगाकर जो है उन्हें अंदर करें, क्योंकि इस प्रकार से मसीह समाज को देशद्रोह बोलकर बुलाना ये जो है मतलब आकाश के नीचे भूमि के ऊपर रहने वाला कोई भी मसीह व्यक्ति जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। और यदि हम सब अब इस बात को लेकर इकट्ठे होने वाले हैं और जिस दिन हम इकट्ठे हो गए तो इनकी खैर भी नहीं रहेगी। जो चर्च के अंदर रविवार को असामाजिक तत्व अंदर आए थे कह रहे हैं, तो वो कब की बात है? ये पिछले 2 दिन पहले रविवार की बात है, जो सुपेला थाने में हुआ था। ये जामुल थाने में हुआ था। ये लोग जो है उस जामुल थाने क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारा चर्च आता है वहाँ पर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाकर वहाँ पर जो है नारेबाजी करने लगे और इस प्रकार से जो है वहाँ पर तोड़फोड़ हल्ला गुल्ला मचाकर और पुलिस को बुलवाकर झूठा आरोप लगाकर, दबावपूर्वक झूठा आरोप लगाकर हमारे खिलाफ में कार्रवाई की। जो आज आप लोगों ने मुलाकात की है, सीएसपी आए हुए थे, उन्होंने क्या कहा है आज? उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि हमने जो आवेदन दिया है उस पर वो कार्रवाई करेंगे, और यदि वो कार्रवाई नहीं होता है, हमें 2 दिन का समय मिला है, यदि कार्रवाई नहीं होता है हम 2 दिन के बाद फिर आएंगे और जो है इन बातों को लेकर हम उग्र आंदोलन करेंगे। दो लोगों का नाम आप लोग ले रहे हैं, वो दोनों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए? ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समाज को गद्दार बोल रहे हैं। आज हमारे समाज से कई लोग पुलिस विभाग में है, कई लोग सेना में है, कई लोग चिकित्सालय में है, हर एक विभाग में, हर एक क्षेत्र में हमारे समाज के लोग हैं। क्या हम गद्दार हैं? हमारे बच्चे गद्दार हैं? मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के लोगों से, क्या हम मसीह समाज के लोग गद्दार हैं? मैं पूछना चाहता हूँ हमारे हिंदू दोस्तों से, क्या मैं गद्दार हूँ? हम गद्दार हैं? हमारे नाना जी सेना में रहे, लड़ाई लड़े हैं, उनके पैर में गोली लगी, उनका दोनों पैर काटना पड़ा। ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूं कि हम गद्दार हैं?
जो लोग नशे में ऐसी हरकत करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, किरदार तो वो है जो नशा फैला रहे हैं। क्योंकि हम भी जानते हैं धर्म के नाम पे जो है कोई भी चीज जो है इस प्रकार का मतलब लड़ाई झगड़ा जो है देश के लिए शांति प्रदत्त नहीं है। इसलिए हम लोग शांतिप्रिय ढंग से जो है इन चीजों को अब तक बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो अति होते जा रहा है, आए दिन होते जा रहा है, और अब ये जो नारे लगाए जा रहे हैं गद्दारी का, इसे मसीह समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज के अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। आज जामुल थाना आप लोग पहुंचे हुए थे सैकड़ों की संख्या में, क्या कुछ हुआ है? पुलिस से जब बातचीत हुई तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? पिछले 2 साल से मसीह समाज के ऊपर में काफ़ी प्रताड़ना हो रही है। हर रविवार किसी न किसी चर्च में ऐसे हमले होते हैं। हमारा प्रशासन के साथ अच्छा तालमेल है, हम प्रशासन के साथ बहुत ही सहयोग करते हैं। पिछले दिनों भी एसडीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई, बैठक हुई, एसडीएम साहब से हमारी बातचीत हुई और हमने उनको ये आश्वासन दिया कि मसीह समाज आपके साथ है और हमेशा आपको सहयोग करेंगे। हमने सिर्फ एक बात उनके सामने में रखा है, यदि मसीह समाज से कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है, जैसे कि धर्मांतरण का दोष हमारे ऊपर में लगता है, यदि ये कार्य हो रहा है तो इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों से किया जाए। हम पूरा सहयोग करेंगे कि वो हमारा जांच पड़ताल करें। यदि हम दोषी हैं ज़रूर हमें हमारे पर में कार्रवाई कर सकते हैं। जामुल आने का कारण यही है, पिछले रविवार को एक यहाँ 32-35 साल से एक चर्च चल रहा है और उनके ऊपर में इसी थाना क्षेत्र अंतर्गत, इसी थाना के क्षेत्र का उनके चर्च में घुस करके इस प्रकार से गलत नारेबाजी की गई है और उसमें कहा गया कि आदरी पादरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को, इस प्रकार के नारेबाजी किए गए। तो हमारा कहना है कि हम गद्दार नहीं हैं, हम देश के साथ में हैं और देश की रक्षा के लिए हम काम करते हैं। हमारा समाज हर क्षेत्र में पाया जाता है। हमारा बस सनम्र निवेदन ये है प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी, कि यदि किसी प्रकार का कोई असंवैधानिक कार्य आपको चर्च में दिखाई देता है, आप जरूर कार्रवाई करें, हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर के चैनल में देखने को मिलते रहेगी।